हरे कृष्णा फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक। तो आज इस वीडियो को स्टार्ट हम एक गोल्डन स्टेटमेंट के साथ करते हैं। योर फोकस डिटर्मिनेस योर रियलिटी। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जीवन में आज जहाँ भी कहीं है, सिर्फ अपने फोकस एंड सोच का रिजल्ट है। अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान है तो इसका मतलब ये कि आपने सक्सेसफुल होने वाली सारी पॉजिटिव क्वालिटी पे अपना फोकस कंसंट्रेट किया है। अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट है तो ये चांस है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी आप काफ़ी पॉजिटिव रहे होंगे। आप इजीली किसी भी डिफ़िकल्टी को ओवरकम कर पाए होंगे। जैसे कोई स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, सिर्फ इंटरव्यू में थोड़े से कम मार्क्स की वजह से वो पहली बार सेलेक्ट नहीं कर पाता, पर निराश होने की बजाय वो फोकस एंड डिटर्मिनेशन के साथ प्रिपरेशन करता है और वो नेक्स्ट टाइम ज़्यादा अच्छे से अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई कर पाता है। सोचो कोई नेगेटिव फ्रेम का स्टूडेंट होता तो शायद वो दूसरी बार ट्राई ही नहीं करता और डिस्ट्रैक्ट हो जाता लाइफ में। तो पहले जानते हैं डिस्ट्रैक्शंस होता क्या है। डिस्ट्रैक्शन इज समथिंग दैट डजंट लेट यू फोकस ऑन व्हाट रियली मैटर इन योर लाइफ। या हम ऐसे कह सकते हैं, कोई वो चीज़ जो आपके मूल्य विषय से ध्यान हटा दे, उसे डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। या सिंपल भाषा में हम ये भी कह सकते हैं, वैसे उस चीज़ों पे ध्यान देना जिसके आपके लाइफ में कोई ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं है। डिस्ट्रैक्शंस आपके प्रोडक्टिविटी को काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। डिस्ट्रैक्शंस मेनली दो तरह के होते हैं, पहला इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस और दूसरा एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस। इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस ये वो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जो डायरेक्टली हमारे माइंड से आते हैं। इनमें हम इंक्लूड कर सकते हैं तनाव, स्ट्रेस, किसी भी पर्सनल इशू के वजह से थकान या फटीग बीमारी, जिसे हम इलनेस भी बोल सकते हैं। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस ये वो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जो मन के बाहर से आते हैं। इनमें प्रमुख हो सकते हैं म्यूजिक, फ़ोन कॉल्स, ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, सोशल मीडिया नोटिफिकेशन एंड अर्जेंट वर्क। ये ना केवल आपके प्रोडक्टिविटी को कम करती है बल्कि आपके परफॉर्मेंस को भी बहुत इफ़ेक्ट करती है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस का रीज़न क्या है। तो पहला रीज़न है जनरल लैक ऑफ इंटरेस्ट। ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट हो, क्योंकि आप किसी भी प्रोजेक्ट को या कोई भी वर्क को लेकर उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, उसमें आपका 100% कभी नहीं दे पाएंगे, जिसको करने से हमारी प्रोडक्टिविटी कम होगी और हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी कम हो जाएगी। और दूसरा रीज़न है जनरल लैक ऑफ एबिलिटी टू पे अटेंशन। कुछ लोगों की अटेंशन पावर काफ़ी वीक होती है और वो तुरंत डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। इनमें से मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जिनके पर्सनल लाइफ में कोई कॉम्प्लिकेशंस चल रही होती है या फिर उनकी हेल्थ ख़राब होती है, वो बीमार होते हैं और हो सकता है इमोशनल डिस्ट्रैक्ट से भी गुजर रहे हो। और तीसरा है लॉस्ट ऑफ नॉइज एंड डिस्ट्रैक्शंस अराउंड यू। मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि वर्क प्लेस पे हमारे नॉइज और गॉसिप करने से जो अटेंशन लूज हो जाता है, जिसके कारण हम अपना फोकस लूज कर देते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम कैसे कर सकते हैं। सेट 3 मेन ऑब्जेक्टिव एवरी डे। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए गोल्स का होना बहुत ज़रूरी है। ये ना केवल हमारी फोकस को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, साथ में हमें वेल डिसिप्लिन भी बनाते हैं। और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए। इसके लिए आप डिस्ट्रैक्शंस को अपने लाइफ से दूर करना चाहते हैं तो आप हर दिन के ऑब्जेक्टिव और गोल्स ज़रूर बनाएं और ऐसे 3 ऑब्जेक्टिव हर दिन चूज करें जिसे आप हर हाल में पूरा करेंगे। एक लॉन्ग लिस्ट ना बनाकर बल्कि शॉर्ट मीनिंगफुल ऑब्जेक्टिव का चुनाव करें। अवॉइड डिजिटल मीडिया प्रेशर। सोशल मीडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया हमारे लाइफ में फोकस को बहुत ही कम कर देता है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर पर्सनल चैट्स
हो। इससे बचने के लिए आप 0 नोटिफिकेशन चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि पार्टिकुलरली 1 घंटे में ही आप अपने डिजिटल मीडिया के नोटिफिकेशंस को चेक करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप डिजिटल मीडिया का यूज़ ना करें, बल्कि आप उतना ही यूज करें जितना कि डिजिटल मीडिया का इम्पोर्टेंट है। ट्रेन योर माइंड एंड प्ले गेम फॉर फोकस। दोस्तों, कहते हैं माइंड हमारा अच्छा सर्वेंट होता है पर एक डेंजरस मास्टर भी होता है अगर कंट्रोल में ना हो तो। इसीलिए आप अपने माइंड को ट्रेन करें, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इसे इफ़ेक्टिवली यूज करना चाहते हैं तो। एक अच्छा तरीका ये होगा फोकस बढ़ाने का कि आप चेस खेलें, रूबिक क्यूब को सॉल्व करें या आप मेडिटेशन या फिर ट्राटका भी कर सकते हैं। इससे ना केवल आपका स्ट्रेस कम होगा, फोकस दुगनी भी हो जाएगी। इनफ स्लीप। एक अच्छे फोकस के लिए एक बेहतर नींद का लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये ना केवल आपके बॉडी को रेस्ट पहुंचाते हैं, मॉर्निंग में भी काफ़ी रिफ्रेश और एक्साइटेड फील कराते हैं। सो नो टी आर कॉफ़ी इन नाइट। बेहतर है कि आप एक अच्छी नींद लें। चलिए मैं आपको साथ में वो टिप्स शेयर करता हूँ जिससे आप अपने लाइफ में अपनाकर अपने डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। टर्न ऑफ और साइलेंट योर फोन्स ड्यूरिंग बिजी आवर्स। बिजी आवर्स में अपने फ़ोन को साइलेंट कर लें। लेट पीपुल नो दैट यू आर वर्किंग। लोगों को बताएं कि आप काम कर रहे हैं। नो योर वन हैबिट। अपनी आदत को जानें। एंड एट लास्ट गेट इनफ स्लीप। एक अच्छी नींद लें। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।